हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार दोबारा से अपने चैनल चलते चलते 02 पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने दर्शकों के प्रति। कैमरा के आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। अभी हम बैठे हुए हैं लद्दाख भवन के सामने जो एक जगह है वहां पे बैठे हुए हैं, और सोनम वांगचुक सर से अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मिल करके आए हैं। अभी भी उनकी वो एनर्जी लेवल वापस नहीं आई है। हम सबके लिए सुखद बात यह है कि अनशन उनका कल शाम को खत्म हो गया, और एमएचए की तरफ से बातचीत का प्रपोजल आ गया। 3 दिसंबर से बातचीत शुरू होगी। तो इस तरह से जो है ये अनशन जो है समाप्त हुआ। 1 सितंबर से जो लेह लद्दाख से पैदल चल करके यात्रा दिल्ली आई, और उसके बाद जो ये अनशन का सिलसिला जारी था, वो सिलसिला कल शाम को यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम यहाँ बैठे हैं कुछ उनके प्रशंसकों के साथ जो काफी दूर दूर से आए हैं। उन सभी का परिचय उन्हीं से लेंगे। तो सबसे पहले सर आप बताएं कहाँ से आए हैं आप? पकड़ लीजिए। मैं असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आया हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार प्रसाद है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और मैं समर्थन करता हूँ सोनम वांगचुक जी की जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है गवर्नमेंट के सामने, और वो जो सेव क्लाइमेट एंड हिमालयाज के प्रति जो उन्होंने ये अनशन किया है इतने दिनों तक, बॉर्डर्स के ऊपर में जो उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं। आई गेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे देखेंगी, एंड हम चाहते हैं कि उनका जो ये फास्टिंग था वो एक एंड तक आया है एज ए माइलस्टोन। जो चीज़ एक बहुत इस युग में 2024 में देखना हमारे लिए काफ़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि हम जहाँ पे पेन पेपर के थ्रू माध्यम से जब हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ पे हमें फास्टिंग की भी ज़रूरत पड़ रही है। बट मैं जानता हूं कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो इस बात को समझेंगे और इस चीज़ पे अपना ध्यान देंगे। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा जो चुंबकीय जो आकर्षण है जो आपको आसाम से सोनम वांगचुक से मिलने के लिए यहाँ पर खींच लाया? धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। मैंने खुद उपवास किया था 18 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक जी के इस प्रस्ताव पर। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेफ क्लाइमेट एंड हिमालयाज, फूड फास्टिंग, एंड मैं साइलेंस पे भी था, मौन व्रत पे भी था, और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, जो कि आजकल हमारे डिजिटल सिस्टम्स जो इतने कार्बन फुटप्रिंट्स जो कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को हैम्पर कर रहे हैं, उसे भी रिड्यूस करने का एक मेरा इस चीज़ के साथ एक जुड़ाव है। और मैं खुद अंकीय शांति दिवस का स्थापना कर चुका हूँ 2 बार, एंड मैं चाहता हूँ ये मूवमेंट जो है हमारे मदर अर्थ को बचाए। एंड हम जब मदर अर्थ बचेगी तो जो मनुष्य की जो रेस है, जो ह्यूमन रेस है, वो भी सुरक्षित रहेगी। ये चुंबकीय चीज़ें थी जो हमें यहाँ तक लेके आई। तो ये कहना चाहते हैं दूसरे अर्थों में कि यदि आप भारत को माता मानते हैं तो भारत के सच्चे सपूत बनिए सोनम वांगचुक की तरह है, जो अपने पर्यावरण और जितने भी हमारे पर्यावरण, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बात होती है जल जंगल जमीन की। और आज के दौर में जो जल जंगल जमीन की बात करता है उसको आज का मीडिया या आज की जो ट्रोल आर्मी उसको अर्बन नक्सल कह देती है। मगर जल जंगल जमीन जहाँ से हमें मतलब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और साफ धरती हम सबका जो है नैसर्गिक अधिकार है। तो दोस्तों, एक भारत माता का सच्चा सपूत सीमावर्ती क्षेत्र से, जहाँ से हमारी 2 दुश्मन देश के जो है सीमाएं लगती है, पाकिस्तान और चाइना से, वहाँ से लोग चल करके यहाँ तक आए। और मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने सुध ली, दोबारा जो है डायलॉग रिज्यूम करने का जो है प्रस्ताव रखा, और जो एक प्रोसेस शुरू हुआ। और हमें पूरी आशा है कि लेह और लद्दाख की जो समस्याएं हैं उनको जो है संविधान के दायरे में सुलझा लिया जाएगा। तो आप बताएं कि सर आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी से मिला। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं यूपी का रहने वाला हूं, और मैं एक नवोदय विद्यालय का छात्र हूं, और मैं सर के समर्थन में काफ़ी समय से था और सर के साथ पदयात्रा में भी शामिल था। और सर लोगों से यूट्यूब चैनल से चलते चलते मैं पहले भी मिल चुका हूं सर से। और सर के साथ जब मैं चेन्नई से चला हुआ था सर के साथ पदयात्रा में, तो हम लोगों को पहले बवाना में डिटेन किया गया था पुलिस द्वारा। उसके बाद मुंडे का थाना ले जाया गया। 48 घंटा रखने के बाद हमें
तितर बितर कर दिया गया सभी लोगों को। और उसके बाद अम्बेडकर भवन से दोबारा जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, और क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि जो बातें रुकी हुई थी लद्दाख को लेकर 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर, अपनी पृथ्वी हिमालय को बचाने के लिए, जो सर का उपवास था, जो दिल्ली में कहीं पर जगह ना देने पर सर ने लद्दाख भवन ही उचित समझा और वहीं पर सर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज उनको 15 दिन हो रहे थे और कल शाम में होम मिनिस्टर की तरफ से जो लेटर आया है उसमें दिया गया है कि आपकी वार्तालाप फिर से जो रुकी हुई थी वो शुरू कराई जाएगी। और हम बहुत समर्थन में थे सर के हमेशा से ही, और सर के साथ डिटेन हुए। और जो पुलिस का रहा है वो सबका ही ठीक रहा है। और जिन लोगों ने भी इस क्लाइमेट को लेकर जो सर के समर्थन में लोग खड़े हुए देश से, और लोग यहाँ पर आए स्टूडेंट, सभी का बहुत बहुत समर्थन, सर लोगों का बहुत बहुत समर्थन रहा उसमें। तो सभी का हम धन्यवाद कहेंगे। और यही कहेंगे कि हम लोगों को समय रहते जागना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो पृथ्वी का बढ़ रहा है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर पिघले तो सब लोगों ने किताब में पढ़ रखा है और सब लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। आए दिन हम लोग नोबेल कैसे जानते हैं, और यूपीएससी में जो सिलेबस में जिन लोगों का ऑप्शनल रहता है या बच्चे हमेशा पढ़ते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके लिए निबंध लिखिए, तो बच्चे सभी लोग लिखते हैं और लिखने तक ही सीमित रखा है सभी ने। और कोई भी इस चीज़ पर सोचना या विचार करना नहीं करता है, जो एक दो लोग ही आ पाते हैं आगे। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस जैसे गंभीर समस्या को समझें। और प्रकृति को लेकर जो सर ने बहुत ही कहा है कि अपनी दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। लोग एसी में बैठे हुए हैं अंदर और वहाँ से बातें बोल देते हैं कि नहीं वाकई मुद्दा सीरियस है, तो आप लोग एसी से निकलिए। और जो टेम्परेचर पर आप इतनी अंदर भी गर्मियों में अंदर एसी में ठंडी कंबल ओढ़े हुए हैं उससे बचिए। कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन जो जो सरकार भैया लोग निकले हुए हैं कि डिजिटल से भी हमें बचना है। जो आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अपना समय इस चीज़ों में गुजार रही है उसके प्रति भी हमें हर व्यवस्था में हम अपना सुधार लाने की ज़रूरत है। अपने भारत की मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि अपना भी सुधार करिए। देखिए किस प्रकार से जो सर लोग आए हुए हैं समर्थन के लिए, किसी भी प्रकार का बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है मीडिया का, जो हमारा फोर्थ पिलर कहा जाता है, किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है। तो हमारे देश के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि कब लोग खड़े होंगे इस गहन मुद्दे के लिए। ऐसी समस्याओं के लिए हमें आज खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ बहुत स्पीड से सूख रही हैं। ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे, नदियाँ भी खत्म हो जाएंगी, पेड़ पौधे जंगल सब खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास पछताने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है। और मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, नवोदय विद्यालय का मैं छात्र हूँ और विद्यालयों में जाता हूँ, क्लाइमेट के प्रति बच्चों को जागरूक करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ और एक नई लाइफ की बच्चों को शुरुआत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक गांधीवादी आदर्शों पे चल करके, गांधीवादी विचारधारा पे उनका बहुत स्ट्रांग बिलीव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी गांधीवादी विचारधारा के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि आज की इस देश में जो है गोडसेवाद हावी हो गया है। गोडसेवाद जो हिंसा का प्रतीक है, और गांधी जो है अहिंसा के रास्ते पे चल करके इस देश की आज़ादी के आंदोलन को लीड किया। इसी कवरेज के दौरान मेरे को एक 25 साल का युवा मिला जिसने पूछा कि इन आंदोलनों से क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं आंदोलनों से ये देश आज़ाद हुआ है। इन्हीं आंदोलनों से उत्तराखंड राज्य बना है, इन्हीं आंदोलन से तेलंगाना बना है। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन की उम्र लंबी जरूर होती है, मगर उसकी कभी ना कभी सुबह जरूर होती है। इसलिए जब तक जीवन में लोग संघर्ष नहीं करेंगे, राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि डेमोक्रेसी में यदि सड़कें वीरान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं, आपका परिचय जानना चाहता हूं, और मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूं कि आप गांधीवाद और गांधी के विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम आशीष यादव है। वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में ही रहता हूँ। जैसा सर ने पूछा गांधीवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब इस देश में लोग जो भी आंदोलन करते हैं, उग्र आंदोलन हो जाती है, या फिर उन्हें डिटेन कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस आंदोलन को छोड़कर सोनम वांगचुक जी गांधीवादी आइडियोलॉजी को मानते हुए आज भी 75 साल बाद अहिंसा के धर्म पे चलते हुए ऐसे एक आंदोलन कर रहे हैं जो मुझे प्रभावित किया और मैं इनके पीछे खींचा चला आया। आज भी ये भूख अनशन में बैठे हैं, जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद, जो अभी तक कोई ऐसा मतलब किया नहीं। मतलब इतने दिनों बाद भूख अनशन में बैठे। आजकल तो लोग
ऐसे ही कि जहाँ पर मर्जी वहाँ पे 10-20 लोग बैठा लेते हैं और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर पैदल चलने का रास्ता अपनाया और इतनी दूर सफर करके पैदल आकर के भूख अनशन में बैठे। सर की एनर्जी लेवल भी इतनी ठीक नहीं है, फिर भी मैं देश की जनता को कहना चाहूंगा, आप देखें आपके लिए कोई व्यक्ति इतनी दूर से इस उम्र में आंदोलन करने आ रहा है, आप भी घर से निकले और इनको जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए लड़ रहे हैं। क्लाइमेट बचेगा तो आप सबके लिए बचेगा, कोई अपने पर्सनल काम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, गांधीवादी आइडियोलॉजी को ही अपनाएं और सर का समर्थन करें, और हो सके तो हो सके तो लद्दाख भवन आए और सर का समर्थन करें। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं नोएडा में रहता हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो अभी जैसे कि सर ने सर जी बता रहे थे, गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी बहुत ही ग्राउंडेड आदमी। मैं गांधी जी को कभी भी अपने आंखों से नहीं देखा फास्ट करते हुए, ना उनको देखा मैंने कभी। जितना भी पढ़ा किताबों से, अखबारों से, हर चीज़ों से, लोगों से सुना। और आज़ादी के बाद श्री राम मुल्लू जो आंध्र प्रदेश को आज़ाद का मतलब अलग एक राज्य की मांग के लिए जब वो आंदोलन करे, तो उन्होंने भी अनशन पे बैठा, उन्होंने भी भूख हड़ताल बैठा, उनकी मृत्यु भी हो गई ऐसा कहा जाता है। तो मैंने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन मैं आज इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी उम्र अभी 22-23 साल है, लेकिन मैं सोनम वांगचुक जी को जीता जागता देखा कि आज इनके अंदर गांधी जी के विचारों पे चलते हुए इन्होंने भारत सरकार को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया। और कल शाम में भारत सरकार के एक अधिकारी आए थे, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जो बातें रुकी हुई थी 6 शेड्यूल को लेकर के, जो मांग 2019 में और 2020 में बीजेपी सरकार ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बार बार सोनम वांगचुक जी मीडिया में हमेशा इस बात को रख रहे हैं न्यूज में, तो उस बात को फिर से वो वार्तालाप शुरू होने वाली है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज के टाइम पे भी कोई आंदोलन कर रहा है क्लाइमेट को लेके, इन्वायरमेंट को लेकर के, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर के। मतलब ये सिर्फ हमारा एक इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये पूरी दुनिया का मैटर है। और खास करके भारत जैसे देश में जहाँ पे हम लोग एक मतलब हर चीज को वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब पूरी दुनिया को हम अपना एक परिवार समझते हैं। तो ये बात शुरुआत होनी चाहिए भारत से कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते ये मैं चाहता हूँ, और खास करके हर लोग चाहें कि हम लोग पूरी दुनिया को मतलब हर एक अच्छा दिशा दें और अच्छा एक संदेश भेजें। इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। गांधीवादी विचारधारा के ऊपर मेरे दोस्त कुछ कहना चाहते हैं, तो हम इस बातचीत को इसके बाद जो है विराम देंगे। और उससे पहले ही मैं आप सभी लोगों का जो है बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जब मैं आपके जैसे युवाओं को देखता हूं तो कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आप लोगों के साथ कुछ पल का हिस्सा बना। आप लोगों के बातों और विचारों के साथ मैंने अपने विचार साझा किए, और कहीं ना कहीं मुझे जब आप जैसे युवाओं को देखता हूं तो जो गोडसेवादी जो ताकतें हैं उनके चेहरे पे, उनके माथे पे जो है बल पड़ते हुए देखता हूं, शिकन पड़ते हुए देखता हूं, तो मेरे को एक संतोष की भावना आती है कि भारत जो है अभी भी अच्छे हाथों में है, सच्चे हाथों में है। और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो गांधी के विचारों में बिलीव करती है। तो क्लोजिंग रिमार्क जो है मैं चाहूंगा कि आप जैसा कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि हमारा देश जो गांधी जी के नाम से ही जाना जाता है, हमारा देश जो धरती है वो आंदोलनों के नाम से ही सींची हुई है, और जितने भी काम हमारे देश में अभी तक हुए हैं वो गांधी जी की विचारधारा पर लेकर ही चला है। जैसा कि अभी हाल का मुद्दा आपने देखा हुआ था, जो जब बांग्लादेश का एक मैटर था जिसमें सत्ता का लौटफेर हुआ, उसमें जो भी आपको देखने में आया, आपने वहाँ देखा होगा कि गांधी जी के एक विचार मुझे याद आया कि गांधी जी ने कहा था कि अभी भी प्रकृति में इतना है कि हम अपना जीवन जी सकते हैं अभी अगर हम रुक गए तो, और प्रकृति में इतना बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी लालच पूरा कर पाएँ। ये विचार मैंने राजघाट में पढ़ा हुआ था, मैंने राजघाट घूमा हुआ है, बहुत बड़ा है राजघाट, 2 दिन लग जाएंगे आपको घूमने में। बिहार पटना में गांधी जी का जो गांधी मैदान है वहाँ पर भी एक गांधी म्यूजियम है और गांधी संग्रहालय है। मैं गांधी संग्रहालय जाता हूँ, मेरे पास सत्य के साथ प्रयोग गांधी जी की किताब, और मैंने गांधी वध क्यों किया मेरी दोनों प्रोफाइल में किताब डली हुई, मैंने पढ़ रखा है उन किताबों को। आइंस्टीन जी उनके बारे में कहते हैं, उमन बुक इन्हीं के बारे में बहुत कम ही बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके बारे में आगे आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी कि एक हाड़ मास का व्यक्ति इस प्रकार से पृथ्वी के लिए या हमारे भारत के लिए इतना कर गया, और आज वो हमारे राष्ट्रपिता के नाम में जाने जाते हैं। और नई युवा पीढ़ी उनको जानना भी नहीं चाहती, और कई प्रकार के कटाक्ष भक्ष भी बोलती है। मुझे नए नए लोगों से मिलना होता है,
दिन में हज़ारों की संख्या में लोग मिलते हैं, 10-15 लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं। तो कभी-कभी जब उनसे सुनता हूँ कि गांधी ने कुछ नहीं किया, कुछ साल और जीता तो बर्बाद करके चला जाता, ये करा दिया, वो करा दिया। मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने अम्बेडकर को पढ़ा है, मैंने बुद्ध जी को पढ़ा है, मेरे पास तमाम किताबें हैं मैंने जिनको पढ़ा हुआ है। तो गांधी जी के जिस विचारधारा और अम्बेडकर जी की विचारधारा से मैं इतना प्रभावित हूँ कि उन्हीं की विचारधारा को लेकर मैं चल रहा हूँ। और सभी देश के युवाओं से कहूँगा कि जो सर ने समर्थन किया हुआ है और जो शांतिपूर्वक सर का आंदोलन रहा है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ था। और कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो आंदोलन उग्र हो जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें हिंसक जो अराजक तत्व तो शामिल हो जाते हैं, या लोगों की जो प्रतिक्रिया जिस प्रकार से बांग्लादेश में सरकार ने इतना अच्छी मेजोरिटी में होने के बाद भी बोल दिया कि ये अराजक लोग हैं, ये रजाकार लोग हैं, तो ऐसी सरकार को शब्दावली का यूज नहीं करना चाहिए। बहुत ही सक्षम और सरल सहज स्वभाव के तरीके से चीज़ें आसान की जा सकती हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ों को हिंसक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही शांतिपूर्वक से सबने अपना आंदोलन किया और सरकार ने बात सुनी है। बहुत दिनों बाद देर होती है, सत्य क्योंकि परेशान हो सकता है, सत्य परेशान कभी पराजित नहीं हो सकता। इतना ही कहकर मैं बहुत बातें याद आती हैं पर वीडियो बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद आपको सभी को। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, बातें यदि अच्छी लगी हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। आपको लगे कि इन बातों के ऊपर आपको भी कुछ बात लिख देनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये जो विचार और इस विचारधारा के जो लोग हैं और ये जो युवा मेरे साथ बैठे हैं, इनकी आवाज़ सुदूर दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप साझा करके इस विचारधारा की यात्रा को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ, इस शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।